एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था चंबोली राम। चंबोली राम एक दिन जंगल से जा रहा था तो उसने एक जादुई मुर्गी देखी, चमकदार सुनहरी मुर्गी। अरे वाह, ये तो गजब मुर्गी है। इतना सुंदर मुर्गी तो हम कभी ना देखा अपनी जिंदगी में। वो उसे अपने घर ले आया और दाना खिला के पालने लगा। अगले दिन सुबह चंबोली मुर्गी के पास जाता है तो वहाँ उसे एक सुनहरा अंडा दिखता है। अरे ये तो कोई मामूली अंडा नहीं है, ये तो सोने का अंडा है। प्रभु, तुमने हमारी सुन ली, हमारी गरीबी दूर कर दी। चंबोली अंडे को ले जाकर शहर में एक सुनार को बेच देता है। भीम जी भाई, ये हमरे पास थोड़ा सोना है, एक आग कितना दे सकत हो? वाह भैया, ये तो काफी सोना है। लाओ, ये हमको दे दो और ये पैसा तुम ले लो। हमरे भाग खुल गए। इतना पैसा तो हम कभी भी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ऐसे ही मुर्गी रोज एक अंडा देती और चंबोली राम रोज अंडा बेच देता और पैसों से अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा सामान ले आता। धीरे धीरे वो काफी अमीर हो गया और लोग उससे जलने लगे। ओ चंबोली भैया, कैसन बा? आजकल तो एकदम टिप टाप हो गए हो। जे बड़ा घर ले लिया है, कोनो लॉटरी लग गई है का? अरे नंदू, लॉटरी तो छोटी चीज होवत है। हमारी किस्मत तो ऊ से भी ऊपर है। बचपन से गरीब रहे, लेकिन भगवान ने इकट्ठे ही भेज दिया। अब देखो, हमको एक ऐसी मुर्गी मिली है जो रोज सोने का अंडा देवत है। हम रोज ओकू शहर जाके बेच आत हूँ, खूब माल मिलत है। रोज एक अंडा? वाह जी, भगवान तुम पे इतना मेहरबान है। पर तुम तो खैर मूर्ख ही हो। सोचो, जब एक अंडा रोज निकल आत है तो उनके पेट में कितने सारे अंडे होंगे। तुम्हारी जगह हम होते तो एक ही दिन में अमीर हो जाते। खैर चलो, हमको काम पे जाना है। अब हमरे पास तो कोनो ऐसी मुर्गी है ना। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। जो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा दे सकत है, उसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे। नंदू तो बहुत काम की बात बोल गया। हे भगवान, बस एक ही सोने का अंडा। अब हम पे और इंतजार नहीं होता। आज हम इस मुर्गी का पेट काट के सारे अंडे निकाल लेंगे। ओह, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारी मुर्गी माती, ये क्या हो गया? नंदू! तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता और किसी के बोलने पे कुछ करने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए। बच्चों, ये कहानी है गिरिवान के जंगल की। वहाँ रहते थे एक हाथी और एक लोमड़ी। हाथी बहुत सीधा साधा था और लोमड़ी चालाक थी। वो आपस में खेलते तो लोमड़ी हमेशा बेईमानी करके जीत जाती। चल आजा, नदी में खेलेंगे। नदी? ना बाबा ना, मुझे पानी से डर लगता है। ओह ठीक है, चल फिर गोल मैदान में जाके पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चल मोटे, रेस लगाते हैं। जो पहले पहुंचा वो जीता। ये मैं चली। अच्छा, पर शुरू तो साथ में करना। अरे चली गई, हमेशा ऐसा ही करती है।
गोल मैदान में दोनों दोस्त खेल रहे थे, तभी एक शेर आ गया। शेर दोनों जानवरों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मुझे तो सिर्फ लोमड़ी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो एक हाथी का बच्चा भी है। आज तो दावत होगी। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा हा हा। शेर? अरे बाप रे, रुको, हमको मत खाओ, हम तो अपना खेल खेल रहे थे बस। मेरे पेट में चूहे खेल रहे हैं, अब तुम उनके साथ खेलना। रुकिए महाराज, जरा मेरी बात सुन लीजिए। बोलू, तुम जरा यही रुको, मैं महाराज से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ करो लोमड़ी और हम दोनों को इस मुसीबत से निकालो। लोमड़ी और शेर एक कोने में जाके बात करते हैं। महाराज, आप दयालु हैं, मैं समझती हूँ आपको भूख लगी है और आप हमको नहीं छोड़ेंगे, पर मेरी विनती है, आप हम दोनों में से एक को ही खा लीजिए और एक को जाने दीजिए। चलो ठीक है, मेरा पेट भी एक से भर जाएगा और बासी खाना तो मैं खाता नहीं हूँ। क्या तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था महाराज, आप मुझे ना खाइए, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझे खाके तो आपका पेट भरेगा भी नहीं। आप उस मोटे हाथी को खा लो, वो तो तेज भाग भी नहीं सकता और उसको खाके आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसा? लेकिन देखा जाए तो हाथी शक्तिशाली है, उसका शिकार करने में मैं थक जाऊंगा। हाँ, अगर तुम उसको मेरी गुफा में ले चलो तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। वो हाथी बहुत बेवकूफ है, उसको दिमाग ही नहीं है, मैं उसको आपकी गुफा में ले आती हूँ। ऐसा बोल के लोमड़ी अपने दोस्त हाथी के पास आई। बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है, शेर महाराज तो मेरी मौसी के ससुराल से है, मेरे रिश्तेदार है, हमको खाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमको आज घर पे बुलाया है, उनके बच्चे का जन्मदिन है आज। अरे वाह, मैं तो डर गया था और ये तो अच्छी बात निकली, नए दोस्त बनाएंगे। बहुत मजा आएगा, तो चलो हम लोग उनके साथ ही उनके घर जाते हैं। तो फिर हाथी और लोमड़ी दोनों शेर के पीछे पीछे उसके घर के रास्ते जाने लगे। तभी वही एक नदी के पास, अरे सुनो, मुझे जरा जोरों से प्यास लगी है, मैं अभी बस एक घूंट पानी पी लूं, फिर चलता हूँ। अभी लगनी थी प्यास? अच्छा ठीक है। और हाथी नदी पे पानी पीने गया और वहाँ से पानी के अंदर तैर के दूसरी तरफ चला गया। अरे अरे हाथी, तुम उधर कहाँ चले गए? जा जा लोमड़ी, मैं तेरी चाल सब समझता हूँ, तू हमेशा मुझसे बेईमानी करके जीतती रही, पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज तो तू मुझे धोखे से मारना चाहती थी। अब अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढना। अरे हाँ, पीछे तुम्हारे मौसा जी खड़े हैं ना, उनके पेट के चूहों से दोस्ती करना। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था।
वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलक निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए, यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में, जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा कुछ तो बनाया है ना, जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो। मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा, मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली, इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहाँ से मिली तुझे ये पोटली? पिताजी, वो जो उस दिन साधु बाबा आए थे उनने दी थी, बोला था इसमें पत्थर डालना, पर सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे? नहीं पिताजी, पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है, विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ, पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ सच में, अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है, जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं?
पोटली उठाती पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई, वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी, जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। अनीता नामक एक गरीब स्त्री एक गांव से कुछ दूरी पर अपने छोटे बेटे शिरीष के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। शिरीष के पिता नहीं थे। शिरीष बहुत ही प्यारा बच्चा था जो अपनी माँ के हर काम में मदद करता था। अनीता आसपास के लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। थोड़े दिनों में शिरीष का स्कूल शुरू होने वाला था। स्कूल दूर था और वहां जाने के लिए जंगल को पार करना पड़ता था। अनीता परेशान थी कि शिरीष को स्कूल लाने छोड़ने कौन जाएगा, क्योंकि वो तो काम में ही व्यस्त रहती थी। परेशान अनीता अपने भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उनसे प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसे स्कूल भेजना भी है और जंगल में से जाना होगा। वो नन्हा सा बच्चा अकेले कैसे जाएगा? और फिर परेशान अनीता सो गई और उसको नींद में एक सपना आया। अनीता मेरी बहन, चिंता मत करो। बस शिरीष से कह दो कि उसके साथ उसका भाई गोपाल होगा, जो उसके बुलाने पर कभी भी कहीं भी हाजिर हो जाएगा। ये बात सुनकर अनीता चौंक कर उठी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, ये तो सपना था। सुबह होते ही वह उठकर जल्दी जल्दी शिरीष के लिए दूध नाश्ता तैयार करने लगी। फिर शिरीष को उठाकर तैयार करने लगी। माँ, स्कूल जाते आते वक्त मेरे साथ कौन होगा? मैं अकेले जंगल से कैसे जाऊंगा? शिरीष मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम अब तक नहीं जानते। मैंने उससे बात की है और वो बोला है कि जब भी जहाँ भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़े वो आएगा। बस तुम्हें उसे गोपाल भैया के नाम से दिल से पुकारना होगा। अच्छा ठीक है माँ। हे प्रभु, मेरे शब्दों का मान रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। शिरीष अपने भैया से मिलने की खुशी में मुस्कुराते हुए जंगल तक पहुंचा, पर आगे बढ़ते बढ़ते उसकी गति धीमी हो गई और उसे डर लगने लगा। फिर उसे माँ की बात याद आई और वह गोपाल भैया को आवाज देने लगा। गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, कहाँ हो तुम? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। जल्दी से मेरे सामने आओ मुझसे मिलने। भैया, आप कहाँ हो? सामने आओ ना। माँ ने बताया मुझे आपके बारे में। भैया, मुझे डर लग रहा है। गोपाल भैया, आओ ना। गोपाल भैया, आओ ना। अरे शिरीष, मेरे छोटे भाई, आखिर हम मिल ही गए। मेरे होते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं।
चलो शिरीष, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और दोनों हंसते खेलते कूदते स्कूल कब पहुंचे ये पता ही नहीं चला। शिरीष अपने भैया से धन्यवाद कहने के लिए मुड़ा तो गोपाल भैया कब के जा चुके थे। फिर शिरीष खुशी खुशी स्कूल गया। उसके कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए। स्कूल से घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था तो शिरीष ने फिर गोपाल भैया को आवाज लगाई और वे दोनों फिर हंसते खेलते घर तक पहुंचे। पर फिर गोपाल अचानक गायब हो गया। माँ, तुझे पता है आज क्या हुआ? हे कृष्ण भगवान, ऐसे ही आपकी कृपा बनाए रखिए। इसी तरह एक एक दिन गुजरता रहा। शिरीष स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गया और अच्छी तरह से पढ़ाई भी करने लगा। फिर गोकुलाष्टमी का त्योहार आ गया तो गुरुजी ने बच्चों से कहा, बच्चों, अब गोकुल अष्टमी का त्योहार 4 दिन पर है। हम उस दिन स्कूल में ही भोजन रखेंगे। हर विद्यार्थी को अपनी तरफ से कोई ना कोई पदार्थ लाना है जो हम सब मिल बांट के खाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हुए। शिरीष ने घर आकर माँ को बताया तो माँ सोचने लगी कि वह क्या बनाए जो स्कूल के इतने सारे विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए पूरा पढ़ सके। आखिर उसने शिरीष से कहा कि वह गोपाल भैया से ही पूछ ले कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए उसने गोपाल भैया से बात की। अच्छा, गोकुल अष्टमी? शिरीष, तुम चिंता ना करो, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। जब जन्माष्टमी का दिन आया, शिरीष खुशी से स्कूल जाने के लिए निकला। उसके मन में यह भी उत्सुकता थी कि गोपाल भैया उसे क्या देंगे स्कूल ले जाने के लिए। जंगल में जाते ही वो गोपाल भैया को बुलाने लगा। गोपाल भैया, जल्दी आओ। आज मेरे लिए क्या लेकर आओगे आप? गोपाल भैया, आओ ना भैया। अरे भैया, आज तो स्कूल में मुझे कुछ खाने की चीज ले जानी थी और आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। अरे, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। इसमें दही है, तुम सब के लिए। स्कूल के पास आते ही गोपाल फिर गायब हो गया और शिरीष खुशी खुशी स्कूल गया। भोजन के समय जब शिरीष ने वह मटकी गुरुजी के हाथ में दी तो गुरुजी हंस पड़े और बोले, अरे, इतनी सी मटकी में क्या लाए हो? हम इतने सारे लोगों को ये कैसे काफी होगा? ये मेरे गोपाल भैया ने मुझे दी है। वो जो कुछ भी करता है सोच समझ कर ही करता है। फिर सारे विद्यार्थी पंक्तियां बनाकर खाना खाने बैठ गए। कुछ पदार्थ स्कूल में ही बनाए थे और कुछ विद्यार्थी अपने अपने घरों से लाए थे। किसी ने स्वादिष्ट सब्जी लाई थी तो किसी ने हलवा, किसी ने पूरी तो किसी ने अचार। सबको साथ खाने का बड़ा ही मजा आ रहा था। अंत में जब गुरुजी ने शिरीष की मटकी हाथ में लेकर उसका ढका हुआ मुंह खोलने लगे, एक बार फिर सब हंस पड़े और फिर गुरुजी सबको दही परोसने लगे। वे परोसते गए पर दही था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दही स्वादिष्ट भी इतना था कि सब मांग कर खा रहे थे। फिर भी मटकी में दही वैसे का वैसा ही था, न कम हुआ न खत्म। ये देखकर गुरुजी पहले तो चौंक गए, पर फिर उन्हें शक होने लगा और गुस्सा भी आने लगा कि ये कोई जादू टोना तो नहीं। वे गुस्से में शिरीष से बोले, सच बताओ शिरीष, ये मटकी तुमने कहाँ से मिली? इसमें कुछ ना कुछ जादू जरूर है जो इसका दही खत्म ही नहीं हो रहा। गुरुजी, मैंने आपसे सब सच ही बोला है। ये मटकी मुझे मेरे गोपाल भैया ने ही दी है। तो चलो मुझे उससे मिला दो, मैं उससे ही पूछ लूंगा कि ये सब क्या है। वो जंगल में रहता है, हमें उससे मिलने वहीं जाना होगा। तो ठीक है, तुम अभी के अभी हमें वहां ले चलो। फिर शिरीष को लेकर गुरुजी और कुछ शिक्षक और विद्यार्थी जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल पहुंचने पर शिरीष पुकारने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, मेरे गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं, आकर जरा उनसे मिल लो ना।
गोपाल भैया, भैया क्या तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? अगर तुम नहीं आए तो मेरे गुरुजी मुझे झूठा समझेंगे। देखा, कोई नहीं आया। मैं पहले ही जानता था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है, ये तो कोई जादूगर है। नहीं गुरुजी, वो मेरा बहुत अच्छा और प्यारा भाई है, कोई जादूगर वगैरह नहीं है। गुरुजी, ये बांसुरी मेरा भैया ही बजा रहा है, अब देखिए वो आता ही होगा। भैया कहाँ हो तुम? सामने आओ। शिरीष मेरे भाई, मैं सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे दिल से चाहते हैं। तुम जिनको साथ लाए हो वे तुम पर शक कर रहे हैं और तुम्हारे साथ मुझ पर भी शक कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं कभी नहीं मिलता। मैं उन्हीं को मदद करता हूँ और हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। ये सुनकर गुरुजी और उनके साथियों को उनकी गलती का एहसास हुआ। वे सारे हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गए। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आज के बाद हम कभी शिरीष पे शक नहीं करेंगे। ये कहकर गुरुजी, शिरीष, सारे शिष्य और विद्यार्थी स्कूल लौट गए और सबने मिलकर गोकुलाष्टमी जोर शोर से मनाई। भगवान वह शक्ति है जो हमारे विश्वास और श्रद्धा के रूप में हमेशा हमारे साथ होती है और इन्हीं के बल पर हम किसी भी मुसीबत में जीत सकते हैं। सरयू नदी के तट पे बसा एक गांव था, काशीपुर। वहां के लोग बहुत सीधे और आपस में प्रेम से रहते। गांव के एक छोर पे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे एक कुटिया थी। वहां एक बाबा रहते थे, बाबा काशीनाथ। अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहते और गांव वालों की मदद करते। सुनो भाई, ये जानते हो वो काशीनाथ बाबा किधर रहते हैं? काशीनाथ बाबा? तुम चोटी वाले बाबा की तो बात नहीं कर रहे हो? भाई, वो बाबा जो दूसरों की मदद करते हैं, लोगों के दुख हर लेते हैं। बहुत परेशान हूँ, कई कोस दूर से आया हूँ। मित्र, तुम चोटी वाले बाबा की ही बात कर रहे हो, वो जिनकी बहुत बड़ी चोटी है सर पर, और वो सर से भभूति की पुड़िया निकाल कर देते हैं लोगों को। लोग जैसे ही मस्तक पे लगाते हैं और बाबा के आदेश का पालन करते हैं, उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। पता है, कभी उनके सर से भभूति खत्म नहीं होती, कितने भी लोग आए मदद लेने। हाँ हाँ भाई, वही। सुना है सबकी मुराद पूरी करते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। सही सुना है एकदम, सबकी मदद करते हैं। जो भी सच्चे मन से मांगता है वो पूरा हो जाता है। भाई, रास्ता बता दो, मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंचना है और फिर उनसे मिलकर अपने गांव भी लौटना है शाम तक। सीधे सीधे चलते रहो एक कोस तक, फिर उल्टे हाथ को मुड़ना और वहां से कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा। उसको नजर में रख के सीधे सीधे फिर चलना। बस तुम बाबा की कुटिया तक पहुंच जाओगे। अभी तो बाबा वहीं मिलेंगे। शुक्रिया दोस्त, भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो। सही सुना था मैंने भी ये बाबा के बारे में। ये तो सच में करामती बाबा निकले। कितनी सारी पुड़ियां होंगी बाबा के सर पे। मैं सारी की सारी चुरा लूं तो अपनी सारी मुराद पूरी कर सकता हूँ। मैं भी तो चोरी का काम कर करके थक गया हूँ। एक बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा तो फिर आगे की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बस फिर मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। चलो इस आदमी के पीछे पीछे ही चलता हूँ। बाबा प्रणाम, आपके बारे में कितना सुना है। जय महादेव। बैठो बेटा, थोड़ा आराम करो, तुम तो थके लगते हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है?
मैं एक सेठ की दुकान पे नौकरी करता था। दुकान का काम मंदा हुआ तो सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। बोला कि जब बिक्री ही नहीं तो तुमको रख के क्या फायदा, खुद ही बेच लूंगा थोड़ा बहुत सामान। बाबा मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कमाने का जरिया नहीं, मदद करो बाबा। बच्चा सुनो, ये पुड़िया लो। कल सेठ के पास जाओ और बोलना कि सेठ जी मुझे 10 दिन का वक्त दो, मैं घर घर जाकर सामान बेचूंगा और आधा भी सामान बेच पाया तो मुझे वापस नौकरी पे रख लेना। बस ध्यान रहे, रोज ये भभूति सर पे लगाना और जो भी घर में रोज काम आने वाला सामान हो घर घर पूछो किसी को सौदा खरीदना है कि नहीं। 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा बच्चा। बाबा आपकी बात याद रहेगी, मैं वैसे ही करूंगा। बाबा की जय हो। कल्याण हो बच्चा। चोर रात होने का इंतजार करता है। वो इस ताक में है कि अंधेरा हो तो वो बाबा की पुड़िया चुरा ले। कुछ घंटे बाद अंधेरा हो जाता है। बाबा तो अभी चारपाई पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। ये रुमाल पे थोड़ी दवा डाल देता हूँ जिससे लोगों को बेहोश करते हैं। बाबा को बेहोश कर दूंगा तो आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। क्या करूं, ये चोटी तो खुल ही नहीं रही है। किसी ने देख लिया तो मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे। क्या करूं, क्या करूं, हे भगवान। अरे जेब में कैंची रखी है, क्यों ना चोटी काट दूं, फिर सारी की सारी पूड़ियां मेरी। ये सही रहेगा। चोर गांव के बाहर अपनी गुप्त जगह में काटी हुई चोटी खोलता है। उसमें से बहुत सारी पुड़ियां निकलती हैं। अरे वाह, मजा आ गया। कितनी सारी पूड़ियां निकली है। अपने सारे अरमान पूरे करता हूँ आज ही। पुड़िया पुड़िया, चल मुझे सोने के गहने ला दे, एक 9 लाख का हार। ये क्या, कुछ नहीं हुआ। पुड़िया पुड़िया, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दे। अरे फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो फरेब है, धोखा हुआ है मेरे साथ। सब झूठ बोलते हैं कि बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, मेरी तो कोई नहीं पूरी हो रही। कुछ गलत कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, उस आदमी ने यह भी कहा था कि बाबा के आदेश का पालन करना है, तो बाबा के आदेश तो मिले ही नहीं। ओ, भारी गलती हो गई मुझसे। अब क्या करूं? कल बाबा से जाकर माफी मांगता हूँ। बाबा तो मन के साफ है, मुझे माफ कर देंगे। क्या पता मेरी मुराद भी पूरी कर दे। चोर अगले दिन अपनी गलती का एहसास होने पे बाबा की सारी भभूति वापस बैग में रख के उनकी चोटी रख के उस कुटिया की ओर चल पड़ता है। अरे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सब कितने परेशान हैं बाबा की चोटी कट गई इस बात से। मैं अभी जाकर कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मेरी पक्की धुलाई हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया। अब बाबा गांव के लोगों की मदद कैसे करेंगे, लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी। ये तो मुझसे भारी गलती हो गई। चोर पछतावे में आकर वहां पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लोगों के जाने का इंतजार करता है। देर रात को वो बाबा को अकेला पाता है। बाबा प्रणाम। जय महादेव। आओ बच्चा, बैठो इधर। बाबा, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम कल भी तो आए थे। मैंने तुमको 1-2 बार कुटिया के आसपास देखा, पर तुम मिले बिना ही चले गए। आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, कल आओगी तो पक्के से करूंगा। अभी मेरे पास भभूति नहीं है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं एक चोर हूँ और कल मैं ही आपको बेहोश करके आपकी चोटी काट के ले गया। पर मैंने तो कितनी सारी भभूति की पूड़ियां खोल के माथे पे लगाई, पर मेरी एक भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये देखो बाबा,
आपकी चोटी और ये कुछ बची हुई पुड़िया। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा को अब सारा माजरा समझ में आया। रो नहीं बच्चा, मैं तो फिर से चोटी उगा लूंगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी, पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा। बाबा मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। मुझे भी क्या चोटी उगाकर मन्नत पूरी करना सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब तुमने मेरी बात सुनने का वादा किया है तो सबसे पहले बुरा काम छोड़ो। चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करके अपना गुजर बसर करो। हाँ बाबा करूंगा, पर चोटी उगा के मुझे मन्नत पूरी करना तो सिखाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। बेटा, सबसे पहले तुम कुछ काम धंधा ढूंढो, मेहनत का काम, और जिसका जिसका नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। जिसके पैसे लिए हैं वो वापस करो, जिसका सामान लिया है वो वापस करो। कोशिश करता हूँ बाबा। और बाल नहीं काटना, चोटी उगाओ। ठीक 1 साल बाद मैं तुम्हें गूढ़ मंत्र बताऊंगा। महीने पे महीने बीतते हैं और चोर सुधर गए। वो बाबा के कहने पे लोगों के पैसे व सामान वापस करने लगे। दिन बीते, उसको मेहनत करके अच्छा भी लगने लगा और वो सुधर गया था, पर उसको अभी भी चोटी उगा के अपनी सारी मन्नत पूरी करने का अरमान था। 1 साल के बाद, बाबा मैंने आपके कहने पे सब कुछ किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताओ मैं कैसे बबूती लेकर मन्नत पूरी करूं और अपनी और दूसरे लोगों की भी मदद करूं। बेटा, तुमने 1 साल तक मेरी बात अच्छे से मानी। आज मैं तुमको अपनी करामात का गूढ़ मंत्र बताता हूं। मैंने जब भी किसी की मदद की तो उनका ध्यान तो भभूति की तरफ रखा, क्योंकि लोगों को उस पर विश्वास था। पर मैंने जो आदेश दिए लोगों ने उसको पूरा किया और उसकी वजह से ही उनका काम हुआ। जैसे एक आदमी आया और बोला कि उसका बच्चा गणित नहीं पढ़ता और काफी कमजोर है। मैंने उसको बोला कि ये विभूति रोज माथे पे लगाओ और 1 घंटा गणित की पढ़ाई कराओ। वो बच्चा विभूति लगाता, पर असली में वो रोज 1 घंटा गणित पढ़ता और वो उसमें पक्का हो गया। हाँ बाबा समझ आया। और एक आदमी था, वो बार बार बीमार होता रहता था, काफी कमजोर था। मैंने उससे कहा कि रोज विभूति लगाओ और 1 मील पैदल चलो और कसरत करो। उसका ध्यान फिर विभूति पे था, पर वो रोज कसरत करता रहा और तंदुरुस्त हो गया। वाह बाबा, सही बात बोली आपने। लोगों को समझ में नहीं आया कि असली में वो विभूति की करामत नहीं, उनकी अपनी ही मेहनत थी। हाँ बेटा, एक तो वृद्ध आदमी आए और बोले कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेला लगता है। मैंने उन्हें कहा कि रोज विभूति लगाओ और अपने घर के बच्चों को मैदान में खेलने ले जाओ। बच्चों से घुल मिल गए तो उनका मन खुद ही अच्छा हो गया। वाह बाबा, आपकी बात तो अब समझ आ गई मुझे। आपने क्या बढ़िया उपाय किया है। लोगों का ध्यान एक जगह केंद्रित किया, पर उनको जो आदेश दिया वही वो करते रहे। सच में मुझे चोटी उगा के क्या करना है, मुझे तो बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा, आपने मेरे जीवन का भी उद्धार कर दिया। जय हो बाबा। बेटा, बस यही समझा रहा था 1 साल से। हम सबके सर पे एक चोटी होती है, बुद्धिमानी की। बस उसका सही इस्तेमाल करें तो सब मन्नत पूरी कर सकते हैं, मेहनत की विभूति लगा के। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।